हेलो फ्रेंड्स, आज है हम लोग एयरपोर्ट पे, न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3। अगर आप आ रहे हैं पहली बार एयरपोर्ट पे और पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, तो चलिए मेरे साथ। मैं हूँ आप सबकी दोस्त दिव्यांशा और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद से लेके अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने तक, और फिर फ़्लाइट से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचकर डेस्टिनेशन पे उतर के वापस सामान कैसे लेके बाहर निकलना है। सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए मेरे साथ। सुबह के बज रहे हैं 4:15 और हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। और यहाँ एंट्री गेट पे हम लोगों के सबके गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ चेक हो रहे हैं। बनी का भी चेक हो रहा है और दीपक हमारे सबके आइडेंटिटी प्रूफ्स ही चेक करवा रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट का जो टाइम है, जिसे कहते हैं स्केड्यूल्ड डिपार्चर टाइम, वो है 6:05 का। और आपको अपने स्केड्यूल डिपार्चर टाइम से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से ना सारी एयरलाइंस की, ये देखिए ये सामने विस्तारा का बना हुआ है, स्पाइसजेट का लगा हुआ है। सारी एयरलाइंस का यहाँ पर इसी तरीके से काउंटर्स बने हुए हैं। ये यहाँ पर वेट चेक होगा हमारे लगेज का कितना वेट है। पर पर्सन 15 kg अलाउड होता है एयरक्राफ्ट के लिए। चेक इन कैबिन के लिए आप चेक इन में तो आपका होता है 7 kg। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लगेज पे आपका वेट चेक होता है और ये टैग लगा दिया जाता है बैग्स के ऊपर, और ये यहाँ से हमारी फ़्लाइट पे चला जाएगा। और लगेज रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद में इसी काउंटर पे हमारी टिकट्स वेरीफाई करके ये लोग हमको बोर्डिंग पास इशू कर देंगे, जिसका बार कोड आगे सिक्योरिटी चेक पे स्कैन होगा और हमें अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये देखिए इस तरीके से टैग लगा दिया है सारे तीनों लगेज पे। तो ये वो लगेज है जो हमारा एयरक्राफ्ट में जाएगा। हमने जो कैबिन में लगेज रखना है वो हमारे पास ही है, ये हमारे साथ में चेक इन में जाएगा। ये देखिए, और पीछे वाले काउंटर से भी बेल्ट पर लगेज चल रहा है और ये भी हमारा भी लगेज को धक्का मार दिया जाएगा बेल्ट के ऊपर। ये चल दिया, गया, ये गया, 1 2 3 गया। तो बस ये अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के काउंटर्स थे जहाँ पर आप अपने, हमारा विस्तारा था तो हम विस्तारा में अपना लगेज सबमिट करा के आ गए हैं। और इसके बाद हम सब खड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ से अब हम जाएंगे ये सिक्योरिटी चेक के लिए। ये क्यू लगी हुई है सिक्योरिटी चेक की, और आप यहाँ से अंदर एंटर हो जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सिक्योरिटी चेक के लिए, जहाँ पे हमें ये ट्रॉली छोड़ देनी पड़ती है। और ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि बोर्डिंग पास में जो बारकोड होता है वो स्कैन होता है सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे, ये यहाँ पर वही हो रहा है। जाओ, गो टू नानी, गो टू नानी, गो 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 गो। तो ये हम लोग सिक्योरिटी चेक करवा के आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को ना तो लैपटॉप, मोबाइल, बैग, पानी कुछ भी अपने साथ ही रखना होता। इनफैक्ट कुछ भी लिक्विड अलाउड नहीं होता। आपकी पानी की, दूध की, बिना सील की बोतल हो गई, परफ्यूम की बोतल हो गई जिस पे सील नहीं लगा हुआ, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता। वो लोग वो सब कुछ वहीं रख लेते हैं, आगे नहीं ले जाने देते वहाँ से। हम सिक्योरिटी चेक करके बाहर निकल आए हैं और ये सब शॉप्स हैं, यहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं। और आप ये देखिए, यहीं पे आपका सारा फ़्लाइट डिटेल्स आ जाता है, आपका फ़्लाइट नंबर, टाइम ऑफ बोर्डिंग, कौन से गेट पे आपको आपकी फ़्लाइट मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ से हम लोग को जाना है गेट नंबर 45 पे। हम लोग हैं गेट नंबर 27 पे। तो अब हमें चलना है बहुत सारा। ये आपकी फ़्लाइट के इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो ये बोर्ड हैं, ये आपको हर जगह मिल जाते हैं। और वॉशरूम्स भी आपको चप्पे चप्पे में मिलते हैं, जहाँ जहाँ भी आप जाओगे आपको वॉशरूम्स हर जगह मिल जाते हैं। मेरा बनी हेलो कर दो, हेलो। क्योंकि हम लोगों को बहुत चलना है और साथ में मम्मी भी हैं, मासी भी हैं, बनी भी है, सो हमने सोचा हम कार्ट ले लेते हैं, क्योंकि पैदल चलना है तो इतना लंबा बहुत मुश्किल होगा। हालांकि हम लोग गेट नंबर 37 पे आ चुके हैं, 45 तक जाना है, बस कार्ट लेंगे और जाएंगे। अच्छा, ई कार्ड भी यहाँ पे 2 तरीके की होती है। एक आपकी ये है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉन चार्जेबल, और दूसरी होती है वो ब्लैक कलर वाली, मैं आपको रास्ते में आगे दिखाऊंगी, जो कि चार्जेबल होती है। ये हम सब लोग बैठ गए हैं कार्ट में, और अभी रास्ते में अगर आता है ना चार्जेबल वाला कार्ट तो वो भी आपको दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से खड़ी हुई है, हाँ ये वाला चार्जेबल है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, बच्चा है और इतना लंबा चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अपॉन रिक्वेस्ट दे प्रोवाइडेड कार्ड टू अस। तो कौन से नंबर पे है? 60 60।
अरे बाबा रे, ये 39 से हमारे कार्ड पे बोर्ड किए हैं, 60 तक पैदल जाना था। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं गेट नंबर 45 पे, और यहाँ पे हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक हमारी फ़्लाइट के लिए कॉल आउट नहीं आता। तो आपको मैं वेटिंग एरिया भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर स्लीपिंग चेयर्स भी लगी हुई हैं, अगर आप सोना चाहें तो सो सकते हैं। और इधर आपका ये पूरा सीटिंग एरिया है, जहाँ पे आप बैठ करके यू हैव टू वेट फॉर योर कॉल। हमारे फ़्लाइट नंबर के लिए उन्होंने आवाज़ लगा दी है, और ये हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर ना, यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ से भी ना कई बार 2 चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि यहीं पर ही एयरक्राफ्ट लगा होता है, तो आप सीधा यहाँ से बाहर निकलते हैं और एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं, या फिर कई बार होता है आपको यहाँ से जा कर के बस में चढ़ करके अपने एयरक्राफ्ट के लिए जाना होता है। एयरक्राफ्ट यहीं पे ही है हमारा, तो हमें बस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस यहाँ से नीचे जाएंगे और सीधा एयरक्राफ्ट में अंदर चले जाएंगे। आपको ये दिख रहा है, ये पूरा कनेक्ट हो जाता है एयरक्राफ्ट के साथ में, और आप इसमें से सीधा अंदर अपने एयरक्राफ्ट में एंट्री कर लेते हैं। हमारी बनी की फर्स्ट एरोप्लेन की राइड है, क्योंकि आजकल बच्चे टीवी में ना सब कुछ देख लेते हैं, तो बनी को एरोप्लेन तो पता है क्या होता है, एंड ही इज सुपर एक्साइटेड टू गो इनटू एन एरोप्लेन। दिस इज द वन जो मैंने आपको दिखाया था कि प्लेन में कनेक्ट करके आप सीधा प्लेन में चले जाते हैं। वहाँ से मैंने आपको खड़े होकर के दिखाया था, यहाँ से आप सीधा प्लेन में एंट्री कर लेते हैं। हियर वी एंटर इनटू द प्लेन नाउ। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये ऊपर आपका जो मैंने कहा था ना 7 kg का आपका चेक इन लगेज आपको अलाउड होता है, तो यहाँ पे आप अपना सारा बैग वगैरह रख सकते हैं। ये सामने वाली सीट का मुझे दिख रहा है, और मेरी सीट का यहाँ ऊपर है। ये जो भी दीपक घुमा रहे हैं ना, ये फ़ैन है, इसको ऑन ऑफ करते हैं ऐसे, और इसी में से हवा आती है। आपको अपनी डायरेक्शन में घुमा लेना होता है और आपको हवा आ जाती है। तो इसको ज़रा मेरी डायरेक्शन में घुमाना, तो हाँ, तो ये देखिए, ये मेरी डायरेक्शन में मेरे को हवा आ रही है इससे। और ये लाइट के स्विचेस हैं, ये लाइट के स्विचेस हैं, और ये लाइट्स हैं। और ये जो आप येलो लाइट देख रहे हैं ना, आप इस बटन को दबा देते हैं तो कैबिन क्रू, एयर होस्टेस जो भी हैं, आपको असिस्ट करने के लिए आ जाते हैं। ये देखिए, ये चार्जिंग पोर्ट है, और ये इस तरीके से आपकी ट्रे नीचे आ जाती है। खाना वाना खाने के लिए आपको सर्व हो रहा है तो। और ये आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है पूरा, ये आपकी मैगजीन्स हैं, सारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि कब कब क्या क्या कैसे करना है। ये आपका एयर सिकनेस पाउच है, अगर फ़्लाइट में चलते हुए अगर वॉमिट वगैरह का होता है तो आप वो कर सकते हैं। बस हमारा प्लेन चल पड़ा है, टेक ऑफ के लिए रेडी है। और जब टेक ऑफ है तो ये अंदर की लाइट सारी डिम हो गई है। और ये चार्जिंग का जो पोर्ट है ना, ये जब टेक ऑफ हो जाएगा उसके बाद ऑन होएगा, उससे पहले आप चार्ज नहीं कर सकते। और ये हमारा टेक ऑफ हो गया है। और बस 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो प्लेन हमारा लैंड कर चुका है, और बस अपनी वेट कर रहे हैं कि सब लोग आगे बढ़ें तो हमारा नंबर आए खड़े होने का। जैसे ही आपका प्लेन लैंड करता है, वैसे ही आपको यहाँ पे प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाती है कि कौन से नंबर के बेल्ट पर आपका लगेज आएगा। जैसे कि हमारे केस में हमें अनाउंसमेंट हो गई कि बेल्ट नंबर 2 पर सारा लगेज मिलेगा। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे और अपना लगेज लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से एयरप्लेन में से लगेज बाहर आ रहा है, और ये इस ट्रॉली में लगेज को डालेंगे और इसको अंदर एयरपोर्ट पे ले जाके बेल्ट पे सारा लगेज छोड़ देते हैं, फिर बेल्ट से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, नीचे सारा लगेज आ रहा है एक एक करके। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये इस तरीके से ट्रॉलीज़ होती है। आप ये ट्रॉली लीजिए, इसमें अपना लगेज रखिए। ये देखिए, मेरा जो चेक इन वाला लगेज था वो हम यहीं पे अभी रख देंगे। ये रहा बेल्ट नंबर 2, और इस तरीके से बेल्ट पर लगेज आता जाता है, और सब लोग खड़े हुए हैं, अपना अपना लगेज सब लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से लगेज निकल कर के आ रहा है, वहाँ से अंदर जा कर के घूम के वापस इधर आ जाता है। तो अगर आपका लगेज इन केस पहली बारी में मिस भी हो जाए तो वो घूम के वापस आ जाता है इस बेल्ट पर। तो लगेज हमने कलेक्ट कर लिया है, और बस यहीं से बाहर जाएंगे, अपना टैक्सी लेंगे और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे चलेंगे। और इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं ख़त्म। आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।